हाथ से तेरे साथ जाएगी ये तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाएगी ये तेरे कर्मों की कमाई। यहां जो कमाया है वो साथ नहीं ले जा सकते। अच्छा किया तो कर्म अच्छा जाएगा, बुरा किया तो बुरा कर्म जाएगा। धन नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, बच्चे नहीं जाएंगे, स्त्रियां नहीं जाएंगी, केवल कर्म जाएगा। तेरे साथ जाएगी ये तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाएगी ये तेरे कर्मों की कमाई। अच्छा ये मत सोचना कि हमें नहीं जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ता है। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, बड़े बड़े राजा महाराजा भी गए। आपने देखा होगा कई किले सुने पड़े हुए हैं। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, श्वासों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं राज राजेश्वर, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य श्रेयः पूज्यस्य नित्यदा। जीवन का सार है भगवान की कथा सुनना, श्रोतव्य, भगवान का भजन करना और उनकी जो सेवा मिल जाए वो सेवा कर लेना। देखो ये दुनिया भगवान ने ही बनाई है। सुखदेव जी कहते हैं राज राजेश्वर परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, पिताजी आप सबसे बड़े हो, आप किसकी पूजा करते हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा जन्म भगवान नारायण के नाभि से हुआ था, नाभि से कमल और कमल से मेरा जन्म हुआ। जल के ऊपर जब मैंने नजर डाली तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ा। दो शब्द मुझे सुनाई पड़े, ता और पा। मैंने तपस्या की, जब तपस्या की तो भगवान ने मुझे दर्शन दिया और अपना स्वरूप बोध कराया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी, जिसको मेरे स्वरूप का बोध हो जाता है वो कभी अभिमानी नहीं होता। मैं किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता, मैं भक्त के भाव से प्रसन्न होता हूं। देखो तो सही, हस्तिनापुर के मध्य में जब मैं विदुर जी के घर गया तो विदुर जी के घर कोई व्यवस्था नहीं थी। विदुरानी जी मेरे ध्यान में बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने कहा काकी जी द्वार खोलो, दौड़ करके आई, अत्यंत आनंदित हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की व्यवस्थाओं को छोड़ करके, महाराज श्री धृतराष्ट्र की दिव्य व्यवस्थाओं को छोड़ करके, 56 व्यंजनों को छोड़ करके आज मेरी कुटिया में गोपाल पधारे हैं। मेरा अहोभाग्य है। विदुरानी जी ने सुंदर सिंहासन पर गोपाल को बिठाला। गोविंद ने तुरंत पेट पर हाथ घुमाया, काकी जी भूख लगी है बड़े जोर की। विदुरानी जी कहती है घर में केवल छिलके ये केला ही रखे हुए हैं, आपको पवा दूं? बोले हाँ हाँ लेके आओ। विदुरानी जी ने अपने हाथों से अमनिया किए और केला का भोग लगाया, लेकिन प्रभु का मुखारविंद दर्शन करते करते इतनी तरमे हो गई कि केला की जगह छिलके रख दिए और भगवान छिलके ही खा गए। विदुर जी जब आए, विदुर जी ने देखा प्रभु ये तो अपराध हो गया, हम तो कुछ जानते नहीं थे। देखो तो सही देवी तुमने क्या खिला दिया, जाने कौन से पुण्य के प्रताप से हमारे घर प्रभु का आगमन हुआ और तुमने खिलाया भी तो छिलका खिलाया। काकी जी ने नीचे नजर डाल करके देखा, ओहो गोपाल ये तो बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे गोविंद ने भी नीचे नजर डाली, बोले ओहो काकी जी छिलका थे क्या? मुझे नहीं पता छिलका थे या केला, लेकिन आपने जो खिलाया बड़े भाव से खिलाया।
कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भज तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। बिना भाव के कोई कुछ भी मेरे ऊपर चढ़ाता रहे मैं नहीं लेता। और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। इतना ही नहीं विदुर, भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जल्दी, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया। वही विदुर जी आज मैत्रेय महामुनि के पास आए और कहने लगे गोविंद की कथा सुनाओ ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैत्रेय महामुनि कहते हैं आप कोई साधारण नहीं हो, आप स्वयं धर्म हो। मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात। आप मांडव्य ऋषि की शाप के कारण यहाँ पर आए हो दासी पुत्र बन करके। वस्तुतः हो तो आप साक्षात धर्मराज यम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैत्रेय महामुनि बताने लगे भगवान नारायण की कमल नाभि से कमल से ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की और सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनकादिक कुमार कौन है? कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि नहीं? नारद जी को जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई, ये सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी के बेटा। हम आप सबके पूर्वज हैं। सबसे पहले बेटा सनकादिक ही है। ये भगवान के पहले अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अब तुम 4 भाई हो, जाओ तपस्या करो, फिर भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांग करके आओ, फिर आपका विवाह करेंगे, उसके बाद हमारे सृष्टि सहयोगी बनो। सनकादिकों ने कहा पिताजी हमको विवाह नहीं करना है, हम तो भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया जो लंबे होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनको विवाह तो करना ही पड़ता है। सनकादिक बोले लंबे होंगे बड़े होंगे तो विवाह करना जरूरी है। बोले हाँ। तो बोले हम आज से नियम लगाते हैं 5 से 5.25 के नहीं होंगे। जब 5 वर्ष से बड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे तो कौन अपनी कन्या देगा? लाखों वर्ष के हो गए सज्जनों, पर सनकादिक कुमार आज भी 5 ही वर्ष के हैं। सर्वदा पंचहायन, तपस्या का इतना प्रभाव कि हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं और कर्म बंधन भी नहीं लगता 5 वर्ष के बच्चे को। केवल 5-7 मिनट में हम लोग आरती करा रहे हैं। सभी लोग प्रसाद लेकर के और कथा की आरती करके ही जाएं। राइट 4 बजे आपकी आरती होगी, उसके बाद में सभी प्रसाद लेकर के ही भागवत जी की, देखो ये कथा का बहुत बड़ा महत्व है, प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा होती है। ये बड़े पुण्य के प्रताप से भगवान की कथा हो रही है। भगवान की कथा ऐसे ही नहीं होती, ये अवश्य कोई पूर्व जन्म का संचित पुण्य कर्म है। इसके फलस्वरूप हम आप सबको सुनने को मिल रही है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। भागवत कथा कहती है स्वर्ग में ये उपलब्ध नहीं है। देवराज इंद्र जहां विराजमान है, जहां देवता है, वहां भी कथा उपलब्ध नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। यहां तक कि वैकुंठ तक भी कोई पहुंच जाए लेकिन कथा का रस तो वहां भी नहीं है।
अतपिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति करेचित। ये हम मनुष्यों का सद्भाग्य है कि कलयुग में भी भगवान की कृपा से धरती पर कथा सुलभ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की की जय।